सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला डाउट्स मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करा था, वो क्या था, यहाँ पर भी हमारा H2 कैंडल है, ठीक है। H2 कैंडल बना, मार्केट 20 to 25 डिग्री के एंगल में थी, 7 से 8% का मूव आया और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई, वापस बाउंस बैक एंड मार्केट ऊपर। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सबका फेवरेट होने वाला है। देख लिया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने सीखा था कि टॉप और बॉटम कैसे पहचाने स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आए, सर स्टॉक्स तो सिखा दिया लेकिन हमारी फेवरेट तो निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो उसका क्या क्या वो सारी चीज़ें इसके अंदर काम करने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, कितनी करने वाली है, कैसे करने वाली है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। लास्ट तक देखना वीडियो, क्योंकि लास्ट में मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और सारे लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपके डाउट्स रहे ही ना। तो बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो मान लो मार्केट ऊपर जा रही थी, तो हमें टॉप पर क्या देखना है या फिर बॉटम पे क्या देखना है, एच पॉइंट। और एच पॉइंट का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पर H1 कैंडल बने या फिर H2, या फिर जो यहाँ से फॉल होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 8 से 10% का, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये एंगल होना चाहिए फॉल का वो होना चाहिए 22 से 25 डिग्री के बीच में। अगर ये चीजें है, तीनों चीजें है, तो हमारा हो गया वो टॉप एच पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कैंडल जो H1 या फिर H2 आएगी वहां पे मार्क कर लो, मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से बॉटम पे वापस नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो के अंदर टॉप कैसे पहचाने, और ये इसका उल्टा हो गया हमारा। मान लो यहाँ पर हमारा एच पॉइंट बन गया, यहाँ पर H1 और H2 को मार्क करा, मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ से ऊपर। तो आपको आई थिंक सारी चीजें याद आ गई होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें निफ्टी के अंदर क्या डिफरेंट करना है, ठीक है, वो हम समझते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर ये चीज सेम है, ठीक है। हमें एच पॉइंट ढूंढना है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन डिफरेंट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक कंडीशन डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें हर एक चीज सेम है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने दिमाग में। तो टॉप पर हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, H1 या फिर H2 कैंडल। मान लो हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो यहाँ से फॉल होगा उसका जो एंगल होगा वो होना चाहिए हमारा 22 से 25 डिग्री। चलो ये भी ठीक है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें 8 से 10% का फॉल नहीं देखनी है। क्योंकि देखो स्टॉक्स के अंदर मैंने 8 से 10% का फॉल इसलिए बोला क्योंकि स्टॉक के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 8 से 10% का फॉल ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है। नॉर्मल फॉल जो होता है वो 3 से 5% का होता है। तो आपको कंडीशन समझ आई कि जो हमें ये फॉल देखना है ना वो होना चाहिए कम से कम भी 3 से 5%। 5% से ज्यादा हो, 8% 10% तो बढ़िया है, 3% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 या 2% का फॉल नहीं होना चाहिए, कम से कम 3% का होना चाहिए। अगर ये है तीनों कंडीशन तो ये हमारा हो गया एच पॉइंट फॉर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर कंडीशन हो गई। तो ये आपका टॉप समझ आ गया। तो बॉटम पे इसका ऑपोजिट होता है। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ पर हमें देखना है एच पॉइंट। एच पॉइंट यानी कि यहाँ से एक तो हमारी 20 to 25 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 3 से 5% की रैली आनी चाहिए। लेकिन आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो लास्ट वीडियोस के अंदर आया था और मेरे को लगता है सबका डाउट वही था, ठीक है। तो डाउट क्या देखा मैंने, देखो होमवर्क सेक्शन के अंदर डिस्कॉर्ड के अंदर मैं बहुत सारे रिप्लाईज नहीं देता, लेकिन मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ। जो वहाँ रिप्लाई नहीं दे सकता वो मैं वहाँ नहीं देता, तो वो मैं वीडियोस के अंदर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला डाउट्स मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करा था, वो क्या था कि मैंने बोला कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, हमें यहाँ पर H1 दिखा, H1 कैंडल को मार्क करा और यहाँ पर अगर 8 से 10% का फॉल आएगा, ठीक है, तो ही हमारा एच पॉइंट काउंट होएगा। लेकिन अगर यहाँ पर H2 कैंडल बन जाती है, यानी कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर H2 कैंडल बनी, तो हमें 8 से 10% का वेट नहीं करना, तो हमें यहाँ पर रिजेक्शन पे ही एंट्री ले लेनी है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आई थी, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। H1 का मतलब एक ही चीज फॉलो करना है, H2 का मतलब डबल स्ट्रॉन्ग है कैंडल, डबल स्ट्रॉन्ग, डबल मतलब 2 बार हमें मौका देगी, ठीक है। वो कैसे देगी मैं बताता हूँ। H1 के अंदर क्या है कि यार एच पॉइंट मिला तो ही हमें यहाँ से रिजेक्शन पे सेल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एच पॉइंट बना, यानी कि 8 से 10% फॉल, 22 से 25 डिग्री, या फिर हमारा H1 H2 कैंडल, H1 कैंडल ऊपर टॉप पर, ठीक है। तो अगर वो मिली, ठीक है, तो ही हमें यहाँ पर रिजेक्शन का लेना है, ठीक है। लेकिन H2 के अंदर क्या है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर H2 कैंडल बनी, यहाँ पर मार्केट हल्का सा नीचे आई, फिर वापस मार्केट ऊपर जाती है। इस रेंज के अंदर H2 कैंडल को हमने मार्क कर लिया रेंज, इस रेंज के अंदर जाती है, तो हमें यहाँ पर ही सेल करने का सोचना है। पहला हो गया ये। अगर ऐसा आपको एम पैटर्न मिलता है, ठीक है, एम पैटर्न बन गया ना एक तरह से कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर H2 कैंडल मिली, उसकी एक रेंज मार्क कर लो। मार्केट गई, 8 से 10% का फॉल नहीं हुआ, मार्केट नीचे गई, मार्केट हल्का सा ऊपर गई वापस रिजेक्शन लेने, और फिर उसके बाद गिरी है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर भी सेल करने की सोचेंगे और उसके बाद मार्केट वापस आएगी इस रेंज के अंदर, फिर वापस हम सेल करने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक रिक्वायरमेंट।
एक कंडीशन, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात देख लो, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर H2 कैंडल मिली, हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ से मार्केट 8 से 10% गिरी, फिर वापस मार्केट आई, तो तब भी ये ठीक है, तब भी हमें सेल करने का सोचना है। यानी कि H1 के अंदर हम तभी सेल करेंगे जब 8 से 10% का फॉल होएगा और वो दोनों कंडीशन भी फॉलो होगी, ठीक है। लेकिन H2 के अंदर हमें डबल मौका मिलता है, डबल स्ट्रॉन्ग है वो, डबल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डबल स्ट्रॉन्ग क्यों? 8 से 10% का फॉल आया तब भी वो सही है, फॉल नहीं आया, मार्केट सिर्फ रिजेक्शन ले रही है यहाँ से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से 4-5% गिरने के बाद रिजेक्शन ले रही है, हल्का से गिरी, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे, ठीक है। तो ऐसा भी अगर पैटर्न बन रहा है तो भी हम डबल कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे, ठीक है। सेल कितनी बार करने का सोचना है वो देखते हैं। मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, ठीक है, H2 बनी यहाँ पर कैंडल, ऊपर गई वापस, एक बार सेल करा हमने, ठीक है। मार्केट ऊपर आई, दो बार सेल करने का सोचना है H2 कैंडल के अंदर। तो ये H2 कैंडल डबल पावरफुल कैंडल है। आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स के ऊपर, आपके डाउट्स लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने कैसे मूवमेंट को कैप्चर करा, और आई थिंक उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिखो, मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करने वाला हूँ 24 आवर्स के अंदर। और अगर आपका 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक कम्युनिटी का लिंक दिया जो हमारी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जैसे ट्रेडर्स है। तो उस कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा अगर आपका 24 आवर्स के अंदर यहाँ सॉल्व नहीं किया जाता तो गाइस एग्जांपल में बढ़ने से पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि मैं 3 लोगों का होमवर्क सेलेक्ट करूंगा जिनका होमवर्क बिल्कुल सही है, जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और होमवर्क मैं सही में चेक करता हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो 3 लोग कौन है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सन है वो है संजय शर्मा। संजय शर्मा ने जो एग्जांपल लिया वो बायोकॉन के अंदर लिया है। बायोकॉन के अंदर हमारा एच जोन बनाने के लिए अंदर हमारे को 3 चीजें चाहिए होती है, राइट। पहला H1 या फिर H2 होना चाहिए बॉटम पे, दूसरा जो मूव होना चाहिए वो 8% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा जो एंगल होना चाहिए वो 22 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जो कि ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करते थे। और इसकी वजह से ये जो है जोन वो एच जोन है, क्योंकि हमने ऊपर हाई और लो मार्क कर दिया इस H2 कैंडल का, ठीक है। अब मार्केट अगर वापस आएगी यहाँ पर तो हमें बाय करने का सोचना है। सी यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पर हमने बाय करा, फिर वापस मार्केट आई, फिर हमने यहाँ पे बाय करा, और ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो एच जोन है वो बिल्कुल करेक्ट था। तो संजय शर्मा ने बिल्कुल करेक्ट बायोकॉन के अंदर ये एग्जांपल को मार्क करा है, ठीक है। अब जो सेकंड पर्सन है वो है नागर शिवा, ठीक है। नागर शिवा ने भी क्या करा कि हमारा यहाँ पे पहले एच जोन मार्क करा। सी यहाँ पर हमारा H1 कैंडलस्टिक पैटर्न था, यहाँ पर मार्केट ने 22 से 25 डिग्री का एंगल के अंदर रैली दी है, दूसरा 8% से ज्यादा का रैली है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी मार्केट वापस आएगा तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा, यानी कि यहाँ से अप जाएगा, और जो कि यहाँ पर गया भी है। और इसकी वजह से निफ्टी 50 के अंदर जो नागर शिवा है उसने बिल्कुल सही एग्जाम्पल पिक किया है। तो जो थर्ड एग्जांपल लिया है वो है कमल वलकर ने, ठीक है। H2 कैंडल है, यहाँ पर देखो H2 कैंडल एट बॉटम बनी है, वेट फॉर अ सेकंड, H2 कैंडल एट बॉटम बनी है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। 22-25 डिग्री का हमारा एंगल था, वापस मार्केट आई, यहाँ से वापस ऊपर गई। सी अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी H2 कैंडल बना, वापस मार्केट गई ऊपर, यहाँ पर H2 कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर हमारा कैंडल कौन सा है, यहाँ पर भी हमारा H2 कैंडल है, ठीक है। H2 कैंडल बना, मार्केट 22-25 डिग्री के एंगल में थी, 7 से 8% का मूव आया, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई, वापस बाउंस बैक एंड मार्केट ऊपर। तो ये 3 एग्जांपल देखने के बाद आई थिंक आपको सारे डाउट्स आपके वैसे भी क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो के अंदर मैंने सारा एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो आपके सारे डाउट्स आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। तो ये होमवर्क कहाँ सेंड करना है आपको, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का नीचे लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाकर आपको ये चेक करना है, आपको सेंड करना है अपना होमवर्क। और अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, आज के एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या देखना है, पहला हमें देखना है हमारा H1 या फिर H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाओ, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, H1 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हमने क्या करा, हाई और लो मार्क कर दिया हमने उसका, ठीक है। हाई और लो मार्क कर दिया हमने और एक रेंज बना ली, इस रेंज का नाम है H जोन, H पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने एक जोन बना लिया। अब यहाँ से जो एंगल है वो हमारा 22 से 25 डिग्री है, देखते हैं। अगर देखोगे तो 22 से 25 डिग्री के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, जो फॉल है, ये जो फॉल है वो 3 से 5% का होना चाहिए। तो क्या ये फॉल 3 से 5% का है? बिल्कुल है, 5% से ज़्यादा का है, ऑलमोस्ट 6% का है, ठीक है। तो जो इसकी वजह से ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा एच ज़ोन बिल्कुल, एच पॉइंट जो है वो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि एच पॉइंट है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें क्या वेट करना है, मार्केट इस रेंज में आएगी और हमें सेल का सोचना है। तो क्या ऐसा हुआ, मार्केट आई इस रेंज के अंदर और इस रेंज के अंदर हमारा वापस एक सेल पॉइंट बना, और उसके बाद मार्केट कितने परसेंट गिरी है वो भी देख लेते हैं। तो क्या ये एच पॉइंट है? बिल्कुल है। तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, ठीक है, वापस एच ज़ोन के अंदर आई और यहाँ से सेलिंग आई, कितने परसेंट की आई वो देख लेते हैं।
ऑलमोस्ट 9% की सेलिंग आई है बैंक निफ्टी के अंदर हमारे एच जोन से। तो आज मैंने बैंक निफ्टी के अंदर आपको सिखा दिया कि कैसे फाइंड आउट करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप और बॉटम। तो आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं यही सिखाऊँगा आपको कि इन चीज़ों को यूज़ करके आप इंट्राडे के अंदर कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है? आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना होमवर्क सेंड करना मत भूलना, ठीक है? निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट के अंदर 4 आवर या फिर 1 डे के अंदर आप एग्ज़ाम्पल सेंड करो मुझे होमवर्क वाले सेक्शन के अंदर। मैं चेक करूँगा और अगले वीडियो के अंदर भी ऐसे 3 चार्ट को चूज़ करूँगा जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ब्रो बंद कर दे उसको कैमरा।